ये तो हमने जान लिया कि कमजोर शुरुआत अगर होती है तो कारण क्या होगा, लेकिन अगर होती है 100 पॉइंट हम नीचे खुलते हैं तो क्या ये खरीद का मौका है? बिल्कुल, गैप से नीचे खुलने पर खरीदना है आपको। खरीदने के लिए थोड़े से लेवल्स आपको दूर के मिलेंगे। इसका रीज़न ये नेहा कि कल बड़ा जंप मिला है। हमें जो ब्रेकआउट कल मिला वो 24,600 से मिला था, क्योंकि 24,589 का हाई था पुराना 2 मई का, उसके ऊपर हम निकले हैं। तो वहाँ से हमें जो गैप अप मिला है, उस गैप अप में हमें अब 24,600 तो सबसे बेस्ट लेवल है अगर मिले तो। अब वो लेवल लेकिन यहाँ से 300 दूर है। हाँ। अब 300 तो नहीं आएगा, भले आप और मैं चाहें, मतलब मैं तो नहीं चाहता, आप भी नहीं चाहते, लेकिन जो चाहे, मतलब कहने का मतलब है चाहे आप चाहें लेकिन 300 तो आना थोड़ा मुश्किल है, अनलाइकली दिखता है। तो ऐसे में बेहतर है कि आप थोड़ा ऊपर ही पहले सपोर्ट लेवल से खरीदना शुरू करें। 24,750 24,850 उसके पहले एक सपोर्ट रेंज है जहां ट्रेडर्स के लिए एक एंट्री पॉइंट बन सकता है। ठीक है। और मेरे ख्याल से 24,850 800 की रेंज में कहीं खुलना चाहिए। उसके बाद देखते हैं क्या कुछ होता है, वो 9:08 पे हम डिसाइड कर लेंगे। ओके। लेकिन सर कल जो 900 पॉइंट की शानदार तेजी देखी और किसी ने गलती से मिस कर दिया, तो क्या वाकई में बस मिस हो गई है या मौका है? नहीं, अगर आपने मिस किया तो आपकी गलती नहीं है, ये गलती हमेशा होती रहेगी बाजार में, इसका कुछ नहीं हो सकता है। okay. आप हमेशा अगर इवेंट के बाद कुछ करना चाहेंगे तो बाजार कभी मौके नहीं देता। अगर आपने इवेंट के पहले ले लिया होता तो आपको तेजी नहीं मिलती, नहीं लिया तो आपको मंदी नहीं मिलती। यही बाजार है और यही सच है। 10 में से 8 बार आप सक्सेसफुली ऐसा कर पाएंगे। इवेंट के बाद कुछ करने का सोचेंगे तो इवेंट के बाद मौका नहीं मिलता, और इवेंट के पहले करेंगे तो 10 में से 8 बार गलत पड़ने के भी स्कोप रहते हैं। प्रॉब्लम यही है, इसीलिए लोग कहते हैं कि मार्केट को टाइम मत कीजिए, आप अपने डिसिप्लिन के साथ, अपने समय के साथ पैसा लगाते रहिए। अब रहा सवाल आपका कि कल तेजी मिस कर दी तो क्या करें? हाँ। क्या करें? क्या करें? क्या करें? 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि थोड़ा और मिस कीजिए तेजी को। अच्छा। अब इतनी मिस कर दी तो थोड़ा और, लाइक 75 पॉइंट और। अच्छा, 25,000 को पार कर देने दें। 25,000 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट होगा, क्योंकि कॉल राइटर्स भी 25,000 पे बैठे हैं, 76 लाख शेयर है, और थोड़ा साइकोलॉजिकल लेवल भी है 25,000, लगता है ना वो बड़ा लेवल है। तो 25,000 पार हो जाए ना, उसके बाद और ले लेंगे। ठीक है, ठीक है। इतना मिस कर दिया तो और कर लो। दूसरा ये कि ना, उससे पहले अगर 25,000 पार ना हो, ब्रेकआउट न दे, नीचे आ जाए तो नीचे आ जा। 25,000 पार होगा तो फिर 25,200 25,300 अगला टारगेट होगा निफ्टी का। ठीक है। 25,235 265 प्रिसाइजली निकल के आ रहा है। मैं राउंड फिगर में 25,200 300 आपको दे रहा हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आप फिर नीचे इंतजार करें करेक्शन का, और करेक्शन में खरीदने के लिए जो बढ़िया जगह है वो 24,500 24,600, यहाँ से 300 पॉइंट दूर, 300 से 400 पॉइंट का अगर करेक्शन आ जाए गलती से किसी भी कारण से, और यू नेवर नो आ जाए तो आ भी जाए भाई। आजकल क्या, अभी तनाव तो अभी भी चरम सीमा पे, हाई अलर्ट पे सेनाएं तो है ही है। कभी कोई ख़राब खबर फिर से आ जाए, कर जाए, मार्केट इमीडिएटली इंस्टेंट कोई एकदम से रिएक्शन दे, उस रिएक्शन में पकड़ लेना एकदम। ठीक है। 24,500 24,600 ग्राम, ठीक है एकदम ठीक है। वो दूसरा तरीका है। एक और तरीका है नेहा, जो ये कि कल का फोकस इंडेक्स पे काफ़ी था। नो डाउट इंडेक्स में का मतलब ये नहीं कि सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी बढ़े हैं, सेंसेक्स बढ़ा है, बल्कि इंडेक्स में कल आपको मिड स्मॉल कैप भी काफ़ी बढ़ा। लेकिन अभी भी कई सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपको मौका दे रहे हैं। ओके। तो वहाँ पे फोकस कर लीजिए। तो अब बजाय इंडेक्स को पकड़ने के, जो इंडेक्स ट्रेडर है उनके लिए ठीक है, बट अदरवाइज आपके लिए स्टॉक्स और सेक्टर्स में अब भी मौके हैं खरीदारी करने के। ओके सर, हमारे मार्केट में तो स्ट्रेंथ है, बट ऐसे एक दिमाग में सवाल आया, ये यूएस में जो कल जबरदस्त स्ट्रेंथ दिखी, उसका हमें कोई फायदा है? फायदा है ना, क्यों नहीं। मतलब ऐसा नहीं फायदा कि मतलब वो 1200 बढ़े तो हम भी 1200 बढ़ जाएंगे। हम एक तो पहले से पता था 900 तो ऊपर ही थे डाउ। ठीक है। और अच्छा, एक अच्छी बात ये कि चीन के साथ ट्रेड डील हुई थी, उस वजह से अमेरिकी बाजार दौड़े हैं, डे हाई पर बंद हुए हैं। अगले 3 महीनों में टैरिफ घटाने की बात कर रहे हैं, तो अच्छी खबर है ग्लोबल मार्केट्स के लिए, हमारे भी अच्छे। वो ट्रम्प साहब ने जो कोहराम मचा रखा था उस पर ब्रेक लगाया। अब नया क्या शगुफा छोड़ेंगे वो भगवान जाने, कुछ तो कुछ करेंगे वो, ऐसे चुप तो बैठ नहीं सकते। अब अगला क्या आएगा, कहाँ से आएगा, क्या आएगा पता नहीं, लेकिन जब तक नहीं आया तब तक शांति। कल वो फिर उन्होंने फार्मा पे ऑर्डर साइन कर ही दिया। 60 से 90% दवाएं सस्ती करना चाहते हों, तो वो थोड़ा इंडियन फार्मा कंपनी के लिए नेगेटिव है। आज थोड़ा रहेगा। सोना भी थोड़ा कमज़ोर रहना चाहिए गोल्ड में। ये जो धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही है टेरिफ वॉर को लेकर, तो गोल्ड अब थोड़ा मुझे लगता है कि रुका हुआ रहेगा, चलेगा नहीं। ओके सर, एक छोटा सा सवाल, आज भी निफ्टी प्रेफरेबल रहेगा या बैंक निफ्टी में अभी भी स्कोप है? आज वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में निफ्टी पे तो कॉन्फिडेंस है ही है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ना 55,650 55,700 हल्की सी रुकावट की रेंज है, वो पार करें ना तो मज़ा आ जाए एकदम। तो वो बैंक निफ्टी एकदम परफेक्ट कंजेशन जोन पे है। ये रेंज है जो रुकावट की है। यहाँ पे एक ब्रेक, जैसे निफ्टी में 25,000 के ऊपर ब्रेकआउट चाहिए, प्रिसाइजली 25,050, वैसे बैंक निफ्टी में 56
655 650 ये 2 ब्रेकआउट मिल जाए ना, मजा आ जाए बस।